हेलो बच्चों। ये जो पेपर है ये है 10th क्लास का, जो कि आज की डेट में हुआ है और आज डेट है 30 जून 2020। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, और बहुत ही अच्छा सा और इजी सा और सिंपलेस्ट वे में इसको हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूत्र निकलम का प्रयोग करते हुए 105 का वर्ग बताइए। देखो, सूत्र निकलम होता क्या है, पहले हम 105 का निकालेंगे। तो पहले देखो, शुरू वाला अक्षर क्या है, शुरू वाला दो डिजिट देखो 10 है, फिर 10 के आगे एक जोड़ेंगे तो इंटू कर देंगे 11। ये निकलम का प्रयोग कर रहे हैं हम। 10 है ना, फिर 10 का प्लस 1 करेंगे तो 11 और उसको गुणा कर देंगे। और फिर लास्ट का वर्ड क्या है, लास्ट का 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो 10 को 11 से गुणा करते 110, और फिर ये 25 को एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न समीकरण का हल कीजिए। यहाँ पे इसको मतलब कि x का मान ऐसा पुट करना है जो ये यहाँ पे पुट करने के बाद दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो x का मान आएगा -2 रखेंगे तो -2 से +2 0, फिर यहाँ पे भी 0, तो 0 = 0। और वैसे इसको लॉन्ग मेथड में करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करो, 2x + 4 = 7x + में 14। 2x और 7x, 2x इस साइड जाएगा तो 5x हो जाएगा, और 14x इस साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x = -2। ठीक है। अब देखिए, अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और महत्तम स्वाप मतलब HCF, ये इसका मतलब होता है HCF दे रखा है 18, तो LCM निकालना है। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या = LCM इंटू HCF। और पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या का योग गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है 12960, और LCM निकालना है। HCF 18, तो डिवाइड बाई 18 कर देंगे। यहाँ से काटिए 7 पर जाएगा, और फिर 36 बच जाएगा, तो 18 × 36 720, ये 720 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 30, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुट कर दो। cos 30 का मान होता है √3/2, तो 3 × √3/2 -4 × cos क्यूब है। यहाँ पे cos क्यूब है ना कि स्क्वायर, कई बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 बटे, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ये 4 से 2 बार कट जाएगा, और ये 3√3/2 और 3√3/2 दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए सेक 30, यहाँ पे भी वो 90 - थीटा वाला कंसेप्ट लग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 36 को यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 90 - 54 लिख सकते हैं। और सेक 90 - 54 होता है कोसेक 54, कोसेक 54 होता है, और कोसेक 54 ऊपर कोसेक 54 नीचे है, तो 1 माइनस यहाँ पे भी ऐसे चेंज हो जाएगा। इससे इसको लिख सकते हैं कोसेक 36, और कोसेक 36 नीचे 1 - 1 = 0। बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन है यार, इतना हार्ड कहाँ है। अगला है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु को क्या कहलाता है। शीर्षों से समदूरस्थ बोल मतलब कि त्रिभुज है, और ये जो बिंदु है, आप देखिए ये त्रिभुज है, ये जो बिंदु है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस आपको पता है, ये क्या हो गया, परिवर्त हो गया, सरकम सर्कल, और सर्कम सर्कल की रेडियस होती है ये आर हो गई, ये आर हो गई, ये आर हो गई, और इसके सेंटर को ही बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब होता है परिकेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा परिकेंद्र, जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से इक्वल डिस्टेंस मतलब r दूरी पे होता है। ठीक है। अगला देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और वर्त के केंद्र से 13, देखो अब इसमें देखिए, ये देखिए वर्त हो गया, ये केंद्र हो गया, केंद्र से दूरी त्रिज्या दे रखी है 5, बाहर कोई बिंदु है, स्पर्शरेखा खींचो, स्पर्शरेखा हो गई 13, वर्त के केंद्र से अच्छा ये 13 दे रखी है, ये 13 दे रखी है, इस पर ये निकाल लिया है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, 13 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर प्लस ये, इसको x मान लो, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x = आ जाएगा 12 सोल्व करने पर। अब देखिए, 5 को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रयास था। 4 से छोटे कितने अंक होते हैं, 3 होते हैं ना, तो 3/6 हो जाएगा। अरे वाहनों के लिए PUC का फुल फॉर्म, PUC का मतलब होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगला देखिए, एक कार 3 मिनट में पहला, यहाँ पे सिंपली एपी का फॉर्मूला लगाना, 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, और तीसरा 9 मिनट में। तो 13वां पद निकालना है हमें। सिंपली 13वां पद निकालने के लिए a + n - 1, 13 - 1 12 × d कितना है 3, 12 × 36 3 39 आंसर। अगला क्वेश्चन है,
परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अच्छा, शांत और अशांत निकालना है और लंबी विधि का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, ये नीचे वाला जो हर होता है ना, इसको 2 × 5 के फॉर्म में बना दो। 2 × 5 के फॉर्म में बनाओगे ना, तो अगर ये बन जाती है तो ये शांत होता है, तो 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी 3 आ गया तो फिर ये अशांत हो जाएगी। तो 2 × 5 के फॉर्म में बन रहा है। जैसे इसको 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 हो गया। और 5 × 2 मतलब क्यों ना, कितना हो गया ये, तो ये 8 दूनी 16 85, हाँ बिल्कुल सही हो गया। 2 की पावर 4 × 5, ये 2 और 5 की फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया शांत। अगला देखिए, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त की त्रिज्याखंड द्वारा आंतरिक कोण 90 डिग्री है। तो अब ये है इसका, ये देखिए, ये त्रिज्या दे रखी है आर कितनी है 14, ये भी 14 है। ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ निकालिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पूरे की लेंथ। पूरे की लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, 2πr, और 2 × 22/7 × r कितनी है 14। इससे गया 2 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। पूरी लेंथ आ गई 88। हमें निकालनी क्या है, ये वाली। और पूरी कितना है 360। 360 की लेंथ आ गई, 360 डिग्री की लेंथ आ जाती है 88। हमें निकालनी 90 डिग्री की है, तो 90 डिग्री की लेंथ कितनी आ जाएगी 88/360 × 90। तो 9 चौको 36 और 8 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगी 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा 14, मतलब शंकु देखो, शंकु हो गया, व्यास 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl + πr²। यहाँ से पाई और r कॉमन हो जाएगा, तो l + r। पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 × r कितना है 7, और l + r 7 + 25, और 7 और 25 कितना हो जाएगा 32। 7 से 7 कट गया, तो 22 × 32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा 704 आ जाएगा ये आंसर। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना है। अगला देखिए, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान ये यूज़ करना है। अब देखिए, इसके अंदर ये खंबा है, ये 8 मीटर ऊंचा है, और ये यातायात देख रहा है यहाँ पे 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है ये सीसीटीवी कैमरा। और 10 मीटर की दूरी से जो अंडर दूरी आ गई ना, ये वाली, इसके चारों ओर परछाई ये बना रहा है, वर्कल सर्कुलर एरिया बना रहा है, और इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस क्या आ जाएगी 8 10, ये क्या आ जाएगी 6। कैसे आएगी, पाइथागोरस यूज कर लीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस यूज कर 6 आ जाएगा, तो πr²। तो पाई का मान 3.14 × 6 से 36, इसको गुणा करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, x² - 2x + 5 के शून्य ज्ञात कीजिए शून्य। अच्छा, इसमें वो इसके मूल निकालने हैं। x के 2 मान आएंगे, फिर उसको अल्फा वाले उस फॉर्मूले में रख देना है, फिर उसको सत्य तक कर देना है आपको। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी में दूसरे तीसरे पद क्रम से 24 और 28 हैं, तो इसका d क्या आ जाएगा 28 - 24, d आ गया 4। तो पहला पद क्या आ जाएगा 24 - 4 20, तो 20 24 28, ये AP हो गई। ठीक है, तो हमें 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट SN वाला, तो 61/2 40 कहाँ से आ गया, ये 40 आएगा यहाँ से। 2a होता है फॉर्मूले में, तो 20 × 2 40 हो गया, प्लस n-1 होता है, n-1 60 -1 करेंगे, 61 -1 करेंगे 60 हो गया, इंटू d होता है 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 61 प्लस यहाँ पे आ गया 24 240 240 + 40 280। ठीक है, 280 / 2 करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 8540 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, हवा में इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष है जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। अब देखिए, ये पेड़ है,
शॉर्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको, इसको देखो, ये पेड़ है, यहाँ से टूट गया, तो ये इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये और ये वाली जो हाइट होगी ना, ये लंब और कर्ण, ये इसकी हाइट हो जाएगी। और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री मतलब tan 30 क्या होता है 1/√3। तो इसके सीधा क्या होता है, इसके जो 30 डिग्री के सामने वाले होते हैं ये एक हो जाती है, 1/√3 का मतलब ये एक है ना, एक tan मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, एक आधार क्या है √3। अब पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √4 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा 2। तो इसकी हाइट क्या होगी, 2 + 1 3, हाइट क्या आ जाएगी 3, 1 + 2 = कितने आ जाएगी 3। अब 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है 12, 3 की वैल्यू हो गई 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें निकालने क्या है, 1 यहाँ से टूटा है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 12/3 करेंगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पेपर में कैसे करना था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पेड़ यहाँ से टूट गया, ये 30 डिग्री है, इसको h मानेंगे हम, इसको h मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी 12 - h हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपली हमें sin 30 का फॉर्मूला लगाना है। sin 30 मतलब होता है 1/2, sin 30 मतलब होता है 1/2। और sin 30 का मतलब हम साइन को क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। लंब क्या है h, कर्ण क्या है 12 - h, ये 2h = 12 - का h, यहाँ से h इस साइड जाएगा तो 3h = 12, तो h = 4। तो यहाँ पे हमें करना इस तरीके से था, हमें नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया कि कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए, ये सिद्ध करना है, आप कर लेना, सिद्ध पासबुक में मिल जाएगा। ये भी सिद्ध करने वाले तो आप कर लेना, ये भी सिद्ध करना है, ये रचना करनी, रचना कर लेना। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, ये है वर्त की त्रिज्या दे रखी है r दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज दे रखा है जीवा द्वारा केंद्र पर, ये है जीवा केंद्र पर 90 डिग्री बना रही है, ये हो गई 90 डिग्री। ये r है, ये r है, ये जीवा है। इस जीवा द्वारा लघु वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वर्त का मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, समझ गए, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता है मतलब कि πr² पूरे का निकाल लो, और फिर थीटा दे रखा 90 डिग्री और /360, ये होता है फॉर्मूला। रख दो यहाँ पे 22/7 इंटू r², r कितना दे रखा है 21 × 21 इंटू 90 और /360, तो 936 सीधा हो गया, 7 या 21, और ये 2 हो गया, यहाँ से 11 हो गया, ठीक है। 21 63 को 11 से करेंगे तो 693, और 693 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, बेलन पूछ रखा है इसमें, तो यहाँ पे 3 आंसर इसका नहीं आएगा। तो बेलन बनाना है हमें, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, ये होता है, और हमें n बेलन बनाने हैं। तो और आगे देखो धातु का गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। अब देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो n इंटू त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 इंटू हाइट कितनी 6 = 4/3 इंटू r कितने दे रखे गोले की 9 इंटू 9, तो यहाँ से 3 × 3 = 9 हो गया, और 3 × 3 = 9, और 9 से ये 9 कट गया, यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ से 2 दूनी 4, तो n = 2 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये प्रायिकता वाला है, कर लेना आप। इसमें क्या करना है, इसमें एक बार 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, y = 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें करेंगे और वो आरेख में इसको रचना कर देंगे, तो इजी है, कर लोगे। इसमें क्या करना है, इसमें इसको रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण, ऊपर नीचे 1 - मैं करके दिखा देता हूँ, 1 - sin a /
1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस का साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस का साइन ए, और ऊपर क्या है रूट है, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे 1 माइनस साइन, ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस ए और ना सॉरी ए प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर रूट है, रूट से ये हट जाएगा 1 माइनस साइन ऊपर हो जाएगा नीचे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा ऊपर रूट है तो यहाँ पे नीचे ओनली कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, वन अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस ये 1 बटे कोस थीटा प्लस साइन ए बटे कोस ए है, यहाँ पे साइन ए बटे कोस ए, या ये कितना हो गया सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, और ये क्या इसको भी थोड़ा रिलेशन कर लेते हैं, इसका रिलेशन इसका परिमेय करोगे तो यहाँ पे सेक ए माइनस का टेन ए और डिवाइड बाई सेक ए माइनस का टेन ए, ऊपर क्या हो गया सेक ए माइनस टेन ए, और ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, मतलब एक ऊपर, इसका मतलब ये हो जाएगा ये आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, इसमें करना है डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो आ जाएगा। ठीक है, कर ये बुक से हैं, बिल्कुल बुक वाले हैं क्वेश्चन पूरे के पूरे, ये देखो ये देख लो, ये बिंदु दे रखे हैं, एक्स एक्स पे बिंदु याद करना है, एक्स एक्स पे बिंदु क्या होता है ए कोमा 0 ही तो होता है, और ये है -2 इंटू 3 और ये है माइनस का 3 इंटू 4, एक बार फॉर्मूला डिस्टेंस का इसमें लगा दो, एक बार इसमें लगा दो और बराबर इक्वल पुट कर दो तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, और इस ये भी फॉर्मूला बेस है अनुपात वाला, वो m1x2 प्लस m1 वो m1x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला लगा देना इसमें। ठीक है, ये आपका पेपर था यार, बहुत ही इजी पेपर है। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये तो ये आपको समझने लायक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। देखिए ये वृत्त है, सिद्ध करना है हमें, ये वृत्त है, ये एक चाप है, ये वाला कोण, और चाप से इसी चाप से वृत्त की परिधि के ऊपर किसी बिंदु के ऊपर ये वाला ठिट्टा और ये वाला ठिट्टा है, ये इसका आधा होता है, ये सिद्ध करना है हमें। ये देखिए ये आर हो गई, ये सेंटर है इसका, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये आर हो गया, ये अब आपको पता होगा ये ठिट्टा है, ये भी ठिट्टा है, तो ये वाली इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो देखिए ये आर है, ये आर है, तो इसके सामने वाला ठिट्टा है, तो इसकी इस आर के सामने वाला भी ठिट्टा हो गया, तो मतलब ये भी ठिट्टा हो गया। अब देखिए किसी त्रिभुज में जो अंतर ये बाह्य क्या हो गया, ये जो ये एंगल है ना, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया, क्या हो गया बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का योग होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है वो अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो ये 2 ठिट्टा प्लस ठिट्टा इज इक्वल टू 2 ठिट्टा, तो ये इसमें सिद्ध करना था, ये हो गया सिद्ध। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा चतुर्भुज बना लो, कोई भी चतुर्भुज बना लो कि एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण आता है ना, जो बाह्य कोण आता है वो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए चतुर्भुज की भुजा अंतर बराबर हो, ये दे रखा है हमें, ये चीज़ दे रखी है और हमें सिद्ध करना कि एक चक्करी चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, गिवन है, और हमें सिद्ध ये करना है कि ये एक साइक्लिक चतुर्भुज है। साइक्लिक चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि उस चतुर्भुज के अंदर जो आमने और सामने के जो कोण होते हैं ना, उनका योग 180 होता है। हमें ये चीज़ लिखना है वहाँ पे कि उनका योग 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये थीटा है और ये कोण कितना हो गया, ये पूरा 180 का है, तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला ये हो गया 180 माइनस का थीटा, ये 180 माइनस थीटा है और ये थीटा है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, थीटा से थीटा कट जाएगा 180, मतलब कि इनके आमने सामने का कोणों का योग कितना हो गया 180। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया साइक्लिक चतुर्भुज। तो ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पेपर था, आई होप आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा। ठीक है।